में निक्की उत्तम नगर वापस आके रूम रेंट पे लेके रहने लगी। साहिल भी उसी बस से जाया करता था जिससे निक्की यादव जाया करती थी। और विद इन मिनट्स निक्की ने साहिल को कॉल लगाया। कई देर वेट करने के बाद स्टेशन पे साहिल की टिकट कंफर्म नहीं होती है और ढाबे पे रखते हुए एक फ्रिज में निक्की की बॉडी को रख देते हैं। निक्की यादव झाझड़ के खीरी कुमार गांव हरियाणा में साल 2000 में पैदा हुई थी। निक्की के डैड सुनील यादव गुड़गांव में अपना मोटर रिपेयरिंग का बिजनेस चलाते थे। उनके टोटल 3 बच्चे थे जिसमें से निक्की सबसे बड़ी थी। निक्की यादव की स्टार्टिंग की पढ़ाई हरियाणा झांझर में ही होती है, बट उसको आगे चल के डॉक्टर बनना होता है, जिसके लिए वो अपना ये सपना लेके 2018 में दिल्ली आ जाती है और उत्तम नगर के आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग पढ़ना स्टार्ट कर देती है और अपने कोचिंग के आसपास एक रूम भी रेंट पे ले लेती है। निक्की अपनी पढ़ाई को लेके कुछ ज्यादा ही फोकस थी, जिसके लिए वो सिर्फ घर से कोचिंग और कोचिंग से घर आया करती थी। ट्रैवल करने के लिए वो बस का यूज किया करती थी, जिस बस में उसकी मुलाकात होती है साहिल गिलौत नाम के एक इंसान से। साहिल गिलौत 17 मार्च 1997 में नवगढ़ दिल्ली में पैदा हुआ था। उसकी फैमिली में कुल 6 लोग रहते थे। साहिल की फैमिली के 2 रनिंग बिजनेसेस थे, जिसकी वजह से हमें ये बात तो समझ में ही आती है कि उसकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं थी। 2018 में साहिल एसएससी की तैयारी कर रहा था और उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में वो भी पढ़ने जाया करता था। साहिल भी उसी बस से जाया करता था जिससे निक्की यादव जाया करती थी। दोनों रोज एक दूसरे को देखा करते थे। देखते ही देखते दोनों के बीच में बातें शुरू हो गईं और वो बातें कब प्यार में बदल गईं पता ही नहीं चला। लेकिन 2019 में जब निक्की यादव का नीट एंड साहिल गिलौत का एसएससी क्रैक नहीं होता है तो वो दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। फिर दोनों ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को छोड़कर ग्रेजुएशन करने की सोचते हैं। निक्की यादव ने अपना बीए इंग्लिश ऑनर से किया और साहिल ने भी एसएससी छोड़कर अपना ग्रेजुएशन बी फार्मा से कंप्लीट करने की सोची। 2020 जब कोरोना चल रहा था तो निक्की के पापा ने उसको वापस बुला लिया, तो साहिल अकेला क्या करता, तो वो भी अपने घर चला गया। और कोरोना के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे से रोज बात किया करते थे, क्योंकि इन दोनों ने प्रॉमिस लिया था कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से रोज बात किया करेंगे और साथ साथ दोनों अपनी ऑनलाइन क्लास भी करते थे। धीरे धीरे समय बदला और चीजें सही होने लगी। 2022 में निक्की उत्तम नगर वापस आके रूम रेंट पे लेके रहने लगी और तब तक साहिल का भी ग्रेजुएशन खत्म हो गया था। तो निक्की यहाँ पे उत्तम नगर में रहती थी और साहिल अपने गांव में। लेकिन महीने में कई बार साहिल निक्की से मिलने आया करता था। वैसे अभी तक आप एक चीज सोच रहे होगे कि क्या इनके घर वालों को इनके पार्टनर्स के बारे में पता था कि नहीं पता था। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनके घर वालों को इनके पार्टनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम सबको पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में ये बताना कि आपका कोई पार्टनर है बहुत डिफिकल्ट होता है। साहिल की ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी और उसके घर वाले और उसके पिता ये चाहते थे कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले और उनकी फैमिली का बिजनेस संभालने लगे। साहिल के पापा ने उसको एक जमीन और एक ढाबा भी अलॉट करवा रखा था। साहिल की फैमिली में सब लोग उसकी शादी को लेकर बात करने लगे थे, लेकिन जब साहिल ने अपनी फैमिली को बताया कि वो और उसकी फैमिली ने साहिल से तुरंत कहा कि उस लड़की से पीछा छुड़ाओ, साहिल निक्की यादव से अपनी दूरियां बनाने लगा। 9 फ़रवरी 2023 साहिल अपने घर वालों की पसंद की लड़की से एंगेजमेंट कर लेता है। 9 फरवरी निक्की को अपनी एक दोस्त के थ्रू पता चलता है कि साहिल की एंगेजमेंट हो गई है और कल उसकी शादी है। और विद इन मिनट्स निक्की ने साहिल को कॉल लगाया और बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुमने एंगेजमेंट कर ली, कल तुम्हारी शादी है, हमारे सारे प्रोमिसेस का क्या हुआ। और निक्की ने साहिल को तुरंत दिल्ली आके मिलने को कहा। साहिल गिलौत जिसकी अगले दिन शादी होने वाली है, वो अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव से अपनी वर्ना कार में दिल्ली मिलने निकल जाता है। निक्की यादव के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा के मुताबिक
साहिल गहलोत और निक्की यादव 2 से 3 घंटे तक कार में ही बैठे हुए थे। उस कार में कई देर तक बहस चलने के बाद निक्की यादव साहिल से कहती है, तुम अभी के अभी ये शादी कैंसिल कर दो और मेरे साथ कहीं बाहर चलो। पहले तो साहिल मना कर देता है निक्की को, लेकिन निक्की के जोर देने के बाद वो दोनों गोवा जाने का प्लान बनाते हैं। दोनों लोग सुबह 7 बजे तक अपनी पैकिंग करने के बाद निजामुद्दीन स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं और कई देर वेट करने के बाद स्टेशन पे साहिल की टिकट कंफर्म नहीं होती है। वहां से फिर दोनों हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं और आनंद विहार स्टेशन की तरफ साहिल अपनी कार मोड़ लेता है। कुछ रीज़न की वजह से उनका ये प्लान भी कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसी के बाद वो अपनी गाड़ी कश्मीर गेट की तरफ मोड़ लेता है और निगमबोर घाट के नज़दीक एक पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी लाके खड़ी कर देता है। प्लान में चेंजेस होने की वजह से दोनों के बीच में बहस और लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फिर निक्की साहिल को धमकी देने लग जाती है कि अगर तुम मेरे साथ आज नहीं भागे तो कल तुम्हारे फंक्शन में मैं घुसकर सबके बीच में तुम्हारे राज खोल दूंगी। निक्की की ये बात सुनते ही साहिल अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता है और उसी लड़ाई झगड़े के बीच में साहिल गुस्से में आकर निक्की का गला अपनी चार्जिंग केबल से घोट के उसको मार देता है। लेकिन जब साहिल को ये बात रियलाइज़ होती है कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे निक्की की बॉडी को अपनी फ्रंट सीट पे रख देता है और पूरे शहर में इधर से उधर घुमाता है ताकि सामने वाला इंसान जब उसको देखे तो उसको यही लगे कि सामने बैठा इंसान सो रहा है। और जब साहिल को कुछ भी समझ नहीं आता है तो साहिल अपने डैड को कॉल मिलाता है और उनको बताता है कि मैंने निक्की की जान ले ली है और अभी मैं उसकी लाश को कार में लेके घूम रहा हूँ। और ये सुनते ही साहिल के पिता कहते हैं कि उसकी बॉडी को लेके अपने घाव पियो ढाबे पे आ जा। और वो अपने रिश्तेदार आशीष और नवीन के अलावा साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को भी लेके आते हैं। सभी साहिल को ढाबे के रास्ते में मिलते हैं और ढाबे पे रखे हुए एक फ्रिज में निक्की की बॉडी को रख देते हैं। निक्की का फोन लेके सारे सबूत मिटा देते हैं और वापस शादी में चले जाते हैं। साहिल की शादी के लिए ढाबा कई दिनों तक बंद था। 10 फरवरी 2023 साहिल की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी के दूसरे दिन वो ढाबे पे वापस आता है ये देखने के लिए कि बॉडी सही सलामत तो है ना। साहिल का प्लान था कि शादी के कुछ दिनों बाद वो निक्की की बॉडी को लेकर पास वाले नाले में फेंक देगा। 11 फरवरी को निक्की के पिता उसको कॉल लगाते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं उठता है। तो निक्की के साथ रह रही उसकी छोटी बहन को उसके पिता कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि निक्की कहाँ पे है। तो वो बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई हुई है। निक्की के पिता निक्की के सभी दोस्तों को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि निक्की कहाँ पे है, लेकिन किसी को भी निक्की के गोवा जाने के बारे में नहीं पता होता है। तो तभी एक दोस्त से निक्की के बारे में पता चलता है कि निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा गया था। निक्की के पिता साहिल का नंबर अपनी छोटी बेटी जो निक्की के साथ रह रही थी उससे लेते हैं और साहिल को कॉल मिलाते हैं। तो साहिल उनसे ये कहता है कि अंकल मेरे को उसके बारे में नहीं पता, मैं काफ़ी दिनों से अपनी शादी की तैयारियों में बिजी चल रहा हूँ। वो शायद मसूरी या हिमाचल घूमने गई होगी अपने दोस्तों के साथ, मैं काफ़ी दिनों से उसके टच में नहीं हूँ। निक्की के पिता उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 13 फरवरी दिल्ली पुलिस के पास एक अजनबी का कॉल आता है जो बताता है कि नजफगढ़ के एक ढाबे के मालिक ने एक लड़की को मार के ढाबे में छुपा रखा है। और जब पुलिस ढाबे में पहुंचती है तो वो देखती है कि एक बॉडी फ्रिज के अंदर पड़ी है। बिना टाइम गवाए पुलिस साहिल तक पहुंचती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ी पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि हाँ, इसी ने निक्की को मारा है। पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जो आपको हैरान कर देगा कि निक्की यादव साहिल की सिर्फ लिव इन पार्टनर नहीं थी बल्कि उसकी पत्नी थी और इसी सीक्रेट को लेके उस रात निक्की कार में उसको धमका रही थी। क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में दोनों ही पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर लेते हैं और ये बात पुलिस को निक्की के मिले हुए कैमरा की फोटोज से और आर्य समाज से मिले हुए शादी के सर्टिफिकेट से पता चलती है। एंड इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि उस रात को निक्की यादव अपनी मौत से पहले
साहिल को इसी सीक्रेट को लेकर धमका रही थी कि अगर साहिल उसके साथ नहीं भागा तो निक्की यादव अगले दिन उसी के फंक्शन में आके सबको अपनी शादी का राज बता देगी। पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चलती है कि साहिल के इस प्लान में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त और फैमिली के कुल 5 मेंबर और इस प्लान में शामिल थे। 18 फरवरी पुलिस सारे आरोपियों को गिरफ्तार करती है। मीडिया को पता चलता है कि उन आरोपियों में से एक आरोपी साहिल का दोस्त नवीन, जिसपे 2018 में छेड़छाड़ का केस दर्ज होता है, और उसी ने साहिल को बोला था कि निक्की के फोन में से चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दे। और साहिल के पिता 18 साल पहले एक हत्या के आरोप में जेल भी जा चुके थे। वहीं पे नवीन का कजन ब्रदर, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और जिसने निक्की की बॉडी छुपाने में हेल्प करी थी। फिलहाल साहिल और उसके पिता के साथ 5 आरोपी तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।